नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए 5 अति महत्वपूर्ण सवाल रीज़निंग के लेकर आ गया हूँ, जो कि आने वाले आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ख़ास करके कमज़ोर छात्रों के लिए। तो बिना बकवास किए हुए सबसे पहले चलते हैं अपने सवाल पे, उसके बाद बीच में हम लोग कुछ बात करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? चलिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? समझिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, ज़रा ध्यान से बताइएगा। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, ये पांचवा में क्या होगा? तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये आपका प्रश्न आकृति है दोस्तों, जो आपको बताना है। इनमें से बताना है उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा? तो देखिए, इन चारों में 5-5 दिए हुए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही इस प्रकार का अगर सवाल आप लोग के एग्ज़ाम में अगर करता है, तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले सवाल को देखेंगे, पहला में कितने हैं? 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 4 है, तो पाँचवा में कितना होगा? सभी को पता होना चाहिए, तो ये होगा 5। लेकिन 5 तो सभी में दिया हुआ है, तो कौन सा वाला होगा? ये कन्फ्यूजन है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये एक दिया हुआ है, इसको इस तरफ ब्लैक है, लेफ्ट तरफ, और इसमें जो 2 दिया हुआ है, राइट तरफ दिया हुआ। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें भी लेफ्ट तरफ दिया हुआ है, और इसमें राइट, यानी कि लेफ़्ट राइट दिया हुआ है। जो इसका कलर किया हुआ है आधा ब्लैक सा, वो एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट। तो ये राइट के बाद क्या आता है? लेफ़्ट। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, अगला 5 होंगे। तो 5 किस तरफ से होंगे? लेफ़्ट तरफ से होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट तरफ से है, इसलिए अगला क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे? लेफ्ट की तरफ से। तो लेफ्ट वाला में कौन सा ब्लैक है? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ अगर होती है दोस्तों, तो आइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए अगले सवाल पे, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और इस प्रकार का सवाल हमेशा पूछता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। कहता है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात करें। असंगत का मतलब क्या होता है, समझते हैं? देखिए, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इन 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग है। उसी जो जो एक अलग है, उसी को हमें ढूंढना है। देखते हैं इन चारों में से अलग कौन है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक है विषम, एक है सम, फिर है एक विषम, एक है सम। तो कैसे होगा? 2 विषम 2 सम, तो दोनों तो बराबर हो जा रहा है, लेकिन हमको 3 एक जैसे ढूंढना है। 3 एक जैसे ढूंढना है, और एक जो है बिल्कुल अलग है, वही एक आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए, अब इस प्रकार का सवाल आए तो थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर करके देख लेते हैं, अंक को स्क्वायर के करीब करके देख लेते हैं, है ना? ज़रा देखते हैं। तो 47 जो है किस किस स्क्वायर के करीब है? तो कहेंगे कि सर 7 का स्क्वायर माइनस अगर हम 2 कर दे तो हमारा कितना आ जाता है? 47। 7 का स्क्वायर कितना था? 49, और 49 में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 47। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको चलते हैं थोड़ा सा, इसको। अब 6 का अगर स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं तो कितना आ जाता है? 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, बिल्कुल 2 तो सही निकल गया। चलिए अब इस वाले ऑप्शन में चलते हैं, ये वाला ऑप्शन क्या कहता है? अब ये 8 का स्क्वायर -2 अगर कर देते हैं तो 8 8 64 होता है, 64 में से 2 गया, कितना आता है दोस्तों? 62। बिल्कुल सही, यानी 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि चौथा बिल्कुल सही है। यही तो पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत का मतलब होता है 3 एक जैसा, एक अलग, बिल्कुल समझ रहे हैं ना? तो देखते हैं, इसको भी करते हैं। ये 83 किसके करीब है? तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 81, और 81 में अगर हम +2 करते हैं तो आ जाएगा 83।
तो ये क्या हुआ, बिल्कुल अलग है, तीनों से अलग है कि नहीं, सब में -2 हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, +2 हुआ। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों को अगर मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं दोस्तों। मैं जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से। जो बच्चा जो रहेगा ना प्री नर्सरी का, वो भी ये समझ में आएगा, इतना अच्छा से बता रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए 22 से क्वेश्चन है, पासा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रकार का सवाल आप लोग के एग्ज़ाम में आते रहता है और आप लोग कभी कभी इसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हो। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, ध्यान से देखना है। सवाल को पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। कहता है सवाल, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई है, 1 2 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए लाइन बाय लाइन। उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें ढूंढिए कि यहाँ पे 2 कहाँ पर है। तो कहिए सर ये 2 यहाँ पर है, तो इसी के सामने या विपरीत, जहाँ पे आपको जिस फलक पे दिख नहीं रहा है वही बताना है। क्या 2 के सामने पूछे या विपरीत पीछे, दोनों बात एक ही है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इन 2 वाले में, एकदम ध्यान से समझिएगा। बचा क्या, 1 और 4, 1 और 4 इसमें भी है, इसमें 1 और 4 है, नहीं है, इसमें 1 और 4 है, बिल्कुल है। जब 2 पासे में 2 कॉमन मिल जाए, एक ही जैसे 2 वर्ड मिल जाए, 1 और 4 इसमें, 1 और 4 इसमें, तो जो बचा ये 2 का विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा अंक हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या तो 6 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा, 2 का पूछा है तो 6 हो जाएगा। यानी कि 6 किस ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताइए कहीं से कोई दिक्कत हुआ, कितने समय लगा इसमें, बस समझाने में हमको जितना समय लग रहा है बस, उसके अलावा आपको तो देखते ही बना देना चाहिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ दोस्तों, एक बात और बोलना चाहता हूँ, जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं कुछ हफ्ते ऐसे ही क्वेश्चन मिसलेनियस बताऊंगा, उसके बाद बेसिक से जीरो लेवल से एकदम ज़ीरो लेवल से जोड़ घटाव से आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो जिन बच्चों को अगर मैथ्स और रीजनिंग टफ लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो इस चैनल से एक बार जुड़िए और बताइएगा कि हाँ, इसके बाद 2 महीना पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग कैसा हुआ है ना। तो चलिए ये वाला भी सवाल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है और कुछ शब्द ऐसे दिए रहते हैं जो आपको कभी कभी समझ में नहीं आता और आप इसको छोड़कर चले जाते हैं, जो कि सबसे आसान सवाल रहता है ना। देखिए सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है एक अधिवर्ष में, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर समझते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप ईयर। सामान्य वर्ष में कितने दिनों का साल होता है, कहिएगा सर 365 दिनों का होता है, बिल्कुल सही जवाब। अब लीप ईयर में क्या कहा जाता है, जैसे आप लोग को देखिए थोड़ा सा एक शॉर्टकट में एक कहावत कह देते हैं पढ़ाई के मामले में। 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, समझ रहे हैं, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर। और लीप ईयर जब आता है फरवरी 1 दिन में, यानी 28 दिन का फरवरी मानो, बाकी सबको 31 मानो। समझ में आ रहा है, सिर्फ फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है और बाकी सब 31 दिन का होता है। यानी 30 दिन का माह सितंबर अप्रैल और जून 30 दिन का होता है और बाकी सब 31 दिन का होता है। और जो फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। और आगे सुनिएगा, लीप ईयर जब आता है फरवरी 1 दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर जैसे ही आएगा फरवरी 1 दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी फरवरी कितने दिन का हो जाता है, 29 दिनों का। तो यहीं पर कह रहा है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन का होता है और लीप ईयर में कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। यही पूछ रहा है, मैं विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, बस इसी को 7 से भागा कर लीजिए सप्ताह से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 7 पंजे कितना होता है, 35। समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर सूत्रा से 7 दूना के
14, क्या हो जाएगा 14, 6 में से 4 गया 2, और यही जो शेष है, यही शेष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही आपका पूछता कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो बस 365 को 7 से भागा कर देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, ये हो गया 1, 7 दूनी 14, ये हो गया, यानी कि 1, इससे क्या हो जाएगा, 1 कम, यानी कि 1 आंसर हो जाता। अगर सामान्य वर्ष पूछता तब, लेकिन हमें पूछ रहा है अधिवर्ष यानी लीप ईयर पूछ रहा है, तो आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 2 ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस प्रकार का सवाल अगर आपसे पूछे, बस आपको देखते ही 10 सेकंड के अंदर ही जवाब दे देना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आप ही जुड़ जाना दोस्तों, ठीक है। अच्छा लगे तो ज़रूर जुड़ जाना। ये रहा आपका 5वां और आखिरी सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इस प्रकार का सवाल आप लोग को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आपको टाइम लग जाता है सोचने और समझने में। अब नहीं समझना, बस एकदम ईजी है, सब समझिएगा। सवाल को पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 8, 9, 56, ये तीनों आपस में कैसे संबंधित है, यही दर्शाना है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन चारों में से कोई एक होगा, बस आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, ये देखिए 10 सेकंड में हम कैसे बनाते हैं। 8 और 9, चलिए हम 8 को अगर हम कहें कि -1 कर लेते हैं, एक काम कीजिए, -1 तो कितना हुआ 7, और वही 7 को हम अगर गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 56। यहाँ पे 56 दिया हुआ है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, समझिए ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 9 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 8, और इसी 8 को अगर हम गुना करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। देखिए तो 72 ऑप्शन में दिया हुआ है कि यस सर बिल्कुल दिया हुआ है, आपका आंसर निकल के आ गया। अब बताइए कि इस प्रकार का सवाल आपको कभी तकलीफ देगी, बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जितने छात्र छात्राएं हैं, अगर उनका मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है तो इस वीडियो पे आके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा वीडियो आप लोग को। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।